कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, चलिए सभी लोग ताली बजाएंगे। उंगलियों में दूरी रहेगी। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायण। चलिए अब ओम का उच्चारण करेंगे। हाँ, मस्तिष्क में जाएगा, बिल्कुल अपने को वाइब्रेशन फील होना चाहिए मस्तिष्क में। चलिए मन में चल रहे विचारों को विराम देना है। ध्यान केवल अपने नाक के टिप पर आधी जाती सांसों को महसूस करेंगे। लगातार नाक के टिप को निहारेंगे, लगातार। रीढ़ की हड्डी सभी की सीधी रहेगी। रोक के रखेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट। लगातार नाक के टिप को निहारेंगे। दार को रोक के रखना है, चेहरे पे मुस्कुराहट रखना है। मन में चल रहे विचारों को विराम देना है। लगातार अपलक अपनी हथेलियों को ज्योति जी को निहारना है।
कोशिश करें कि आपकी पलकें भी ना झपके, लगातार आपकी हथेलियों को ज्योति जी को निहारती रहे। अच्छे भाव से इकट्ठी की है, उसे ग्रहण करेंगे, उसको नाभि तक पहुंचाएंगे। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। अब वक्त है हमारे वाइटल ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने का, एक्यूप्रेशर पॉइंट का प्रयोग करने का। जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारी हथेलियों में है, एक हाथों की पोजीशन देखिए, दोनों हाथ नाभि के आमने सामने आएंगे। जो ताली बजेगी वो नाभि के सामने बजेगी। जब ताली बजेगी तो घुटने मुड़ेंगे, ऐसे हथेलियों में उंगलियों में दूरी रहेगी। नजरें अपनी हथेलियों पर, या आप नाक के टिप को भी निहार सकते हैं। मुंह की लार को रोक के रखेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट पूरी ताकत के साथ। करेंगे कितनी ताकत है हमारे भीतर, महसूस करेंगे इस ताकत को। कितनी शक्तियां देकर भगवान ने हमको इस धरती पे भेजा है, महसूस करेंगे। धन्यवाद देंगे ईश्वर को इस सुंदर मानव जीवन के लिए, इस प्रकृति के लिए, आनंद के लिए, उल्लास के लिए धन्यवाद देंगे। लगातार हाथों से निकलते उस एनर्जी को, इस वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। श्रद्धा से शीश नवाएंगे, राधे श्याम आएंगे। श्रद्धा से शीश नवाएंगे, राधे श्याम आएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, राधे श्याम आएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, राधे श्याम आएंगे। झूम जाएंगे, भक्ति में खो जाएंगे। आनंद ही आनंद की कुंजी, अरे रास की कुंजी, उल्लास की कुंजी, रास की कुंजी, उल्लास की कुंजी, अरे रास की कुंजी, उल्लास की कुंजी। चेहरे पे मुस्कुराहट, पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा से नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। ऊर्जा को लगातार महसूस करेंगे। उंगलियों में दूरी रहेगी। आप महसूस करेंगे किसी एक उंगली में आपको बहुत अच्छे वाइब्रेशंस आ रहे होंगे। सांसें सामान्य करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। सभी को मेरा प्रणाम। कि मैं खुश हूं, कि मैं खुश हूं इसलिए नहीं कि मैंने जो चाहा वो पाया, कि मैं खुश हूं इसलिए नहीं कि मैंने जो चाहा वो पाया, बल्कि इसलिए कि जो पाया उसी को ही चाह लिया, उसी को ही चाह लिया। आज एक बहुत सुंदर कहानी, भगवान गौतम बुद्ध की कहानी, जो एक कहानी नहीं, हमें एक बहुत अच्छी सीख दे के जाएगी हमारे जीवन में, हमारे जीवन का सार बताएगी। हमारे जीवन का सार क्या है, इस कहानी से, इस स्टोरी से हमें क्लियर हो जाएगा और हमें जीवन जीने में बहुत अच्छा मार्गदर्शित करेगी ये आज की कहानी। भगवान गौतम बुद्ध की एक कहानी। भगवान गौतम बुद्ध के पास एक सज्जन आते हैं
उनके दर्शन के लिए आते हैं। दर्शन करते हुए उनसे कहते हैं कि भगवान हमें जीवन का सार समझाइए, आसान शब्दों में जो हमें आसानी से समझ में आ सके, हमें जीवन का सार समझाइए। ठीक है, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि ठीक है। वो उनसे कुछ सवाल करते हैं। पहला सवाल करते हैं कि आपके कोई बालक है? तो सामने वाला जो सज्जन जो भक्त आता है बोलता है हाँ है साहब, मेरा बालक है। अच्छा, आपके कोई भाई है, उसका बालक है? बोला हाँ मेरे ब्रदर के भी बालक है। अच्छा, आपका कोई पड़ोसी है क्या, उनके भी कोई बालक है? बोले हाँ साहब मेरे पड़ोस में है और उनके भी एक बालक है। अच्छा, आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति भी रहता होगा जिसको आप जानते नहीं है पर आपको पता है अपनी कॉलोनी में ही रहता है, क्या उसके भी कोई बालक है? बोले हाँ साहब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बालक हैं और हमारी कॉलोनी में ही रहते हैं, लेकिन उनसे हमारा कोई परिचय नहीं है। अच्छा, अब सीधे भगवान गौतम बुद्ध एक सीधा क्वेश्चन उस सज्जन से करते हैं कि मान लो अगर आपके बालक की मृत्यु हो जाती है तो आपको कैसा लगेगा? बोले भगवान कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरा तो सब कुछ चला जाएगा, मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने बच्चे से, मैं इस वज्रपात को सहन नहीं कर पाऊंगा और मेरे लिए मतलब इससे बड़ा दुख कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं गौतम बुद्ध कि अगर आपके भाई का लड़का वो शांत हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? बोले बुरा तो बहुत लगेगा, दुख तो बहुत होगा, लेकिन हाँ इतना दुख नहीं होगा कि जितना मेरे बालक के मरने पर, बालक की मृत्यु पर मुझे होता है, इतना दुख नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके पड़ोसी, फिर भगवान गौतम बुद्ध अगला क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपके पड़ोसी का बालक मर जाए तो आपको कैसा लगेगा? बोले हाँ उसमें भी दुख तो होगा क्योंकि पड़ोस वाले व्यक्ति का, हाँ पर 1-2 दिन दुख रहेगा और मैं फिर उसको भूल जाऊंगा, मुझे बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा दुख नहीं होगा जितना इनमें हुआ। ठीक है, और अगर आपके वो जो जिसको आप जानते नहीं, आपकी कॉलोनी में रहता है, उसके बालक की मृत्यु हो जाती है तो आपको कैसा लगेगा? बोले सच बात बताऊं गुरुजी, तो मुझे कोई इतना खास, क्योंकि मैं उसको जानता ही नहीं, मुझे इतना कोई दुख होगा नहीं। बोला अच्छा ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन का और जवाब दो, आपका बच्चा है कभी समुद्र के किनारे जाता होगा? बोला हाँ जाता है, कई बार जाता है, तो वहाँ रेत के कुछ महल वगैरह बनाता है? बोला हाँ बनाता है, फिर लहर आके उन महल को तोड़ देती होगी, तो क्या आपका बच्चा रोता है? बोला हाँ बहुत रोता है, तो आप भी उसके साथ रोते हो? बोले नहीं मैं तो नहीं रोता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है लहर आएगी गिरा देगी, ये सब कुछ टेम्परेरी है, ये होना ही है, तो मैं नहीं रोता हूँ। तो बोले यस, यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि रेत का महल जो लहरों के कारण गिर जाता है, आप जानते हैं कि वो एक टेम्परेरी व्यवस्था है, ऐसा होना ही है। तो फिर दुनिया में जो आपको दुख मिलते हैं, जो दुनिया में आपको दुख मिलते हैं, उनको आप इतना क्यों रिएक्ट करते हैं? क्यों रिएक्ट करते हैं इतना? उनको इतना क्यों गहरा अपने दिल पे लेते हैं? क्यों? क्योंकि आप जिन चीजों से ज्यादा अटैच होते हैं, जिन चीजों से आपका ज्यादा लगाव होता है, बस वहीं हमें दुख होता है। यही जीवन का सार है कि जहां जहां हमारा अटैचमेंट ज्यादा होगा, लेकिन अगर हम इन बातों को समझें कि यहाँ पर जो भी व्यवस्था है सब कुछ टेम्परेरी, इस दुनिया में एवरीथिंग इज टेम्परेरी, नथिंग इज परमानेंट, अगर इस बात को हम समझ लें, इस बात को जान लें, तो हमारे जीवन में होने वाले दुखों का परसेंटेज हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। जैसे कि एक बहुत हरा भरा बड़ा वृक्ष है जिस पर लोग रोज सुबह शाम पक्षी आकर बैठते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, सुबह चले जाते हैं, तो क्या कभी वृक्ष उनसे ये आशा रखता है कि ये कल फिर आए, या उन्हें कोई न्योता देता है कि आप कल फिर आना? क्योंकि वृक्ष बनना है तो उस वृक्ष की तरह बनो जो जानता है कि इस दुनिया में सब कुछ टेम्परेरी है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सारी कुछ चीजें टेम्परेरी है, जहां अपना अटैचमेंट ज्यादा होता है वहीं हमें दुख होता है। बाकी कितने रोज एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, क्या हमें फर्क पड़ता है? कितने हम अखबार में कितने मर्डर पढ़ते हैं, कितने एक्सीडेंट्स पढ़ते हैं, हमें उनका कोई ऐसा दुख होता है? नहीं होता है, पढ़ते हैं भूल जाते हैं। लेकिन जिनसे हम अटैच होते हैं
दुख केवल उन्हीं के द्वारा होता है। तो इस बात को समझेंगे और जीवन में उतारेंगे। एक बहुत अच्छी कविता के बाद मैं अपने बात को विराम देता हूँ। आज की जो अभी 40 दिन में हमारे अंदर परिवर्तन हुआ, उसी के ऊपर यह कविता है कि इन दिनों कुछ नया आभास सा हुआ है, कि इन दिनों कुछ नया आभास सा हुआ है, अपने भीतर परिवर्तन कुछ खास सा हुआ है, प्यार के अर्थ का दोबारा एहसास सा हुआ है। जब तुम कहते हो किसी से प्यार करते हो, बदले में प्यार पाने का इंतजार करते हो, मिल जाए तो ठीक वरना उसकी बुराई सरे बाजार करते हो। तुम्हारी चेहरे की हालत तुम्हारी दशा बताती है और तुम्हारे भीतर के खोखलेपन को दर्शाती है। माना कि कमाई तुम्हारी तिजोरी में जाती है, पर दिल की भूमि हर वक्त वीरान सी नजर आती है। इसलिए अभी भी वक्त है अपने आप को जगाने का और जीवन की इस दिशा को घुमाने का और प्यार के इस महान समुद्र में गोता लगाने का। फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं होगी कि तुम किसी से प्यार करते हो, क्योंकि तुम चलोगे तो चलेगा प्यार, तुम बोलोगे तो बोलेगा प्यार, तुम मुस्कुराओगे तो मुस्कुराएगा प्यार, क्योंकि प्यार तक कोई क्रिया नहीं होगी बल्कि तुम साक्षात बन जाओगे प्यार, साक्षात बन जाओगे प्यार। धन्यवाद। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। शुरू करें। जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है उसको थोड़ा पास कर सकते हैं। जो लोग जंप कर सकते हैं वो इस तरह से करेंगे। लगातार 2 मिनट जंप करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे। जंप करना है, मात्र आधा इंच ऊपर उठना है, एड़ी पंजे एक साथ आएंगे। शुरू करेंगे। स्टॉप। 30 सेकेंड का रेस्ट लेंगे। लंबी गहरी सांस। पहला प्रयोग करेंगे वाइब्रेटिंग। और सबके बैलेंस में रहेंगे। नी जॉइंट से जर्क देना है, पूरी बॉडी को वाइब्रेट करना है। लंबी गहरी सांस। साथ में नी जॉइंट को जर्क देंगे। जर्क देते हुए अच्छे से थपथपाएंगे। सर जोर से थपथपाइए। कुछ लोग केवल ऐसे ऐसे प्रेम से कर रहे हैं। प्रेम से कुछ नहीं होगा, थोड़ा जोर से मारिए, जैसा कि अपन दूसरों को मारते हैं। ठीक है,
बार और करेंगे। लंबी गहरी सांस। पता है हर आदमी अपना 100 एक बार और। बहुत बढ़िया। चलिए, मुख्य अतिथि मिस संजना जी पालीवाल, जो कि नेचुरोपैथी और योगा के एक्सपर्ट हैं, एक जबरदस्त योगा करती हैं। आज हम उनसे कुछ आसन और योग सीखने का प्रयास करेंगे। दूसरे हमारे विशेष अतिथि मुख्य अतिथि हैं महेश जी अग्रवाल, जो कि परस्पर ग्रुप से हैं। वो भी अपने सामाजिक कार्यों की कुछ हमें जानकारी देंगे। हम दोनों ही अतिथियों का बहुत ही भावपूर्ण तरीके से स्वागत करेंगे। आप सब लोगों की सहयोग की मैं आशा रखता हूँ। उसके अंदर मैं आपको कुछ यहाँ से गाइड करूँगा, उसी तरह हमें उनका बहुत जबरदस्त स्वागत करना है। क्योंकि कहा में माता पिता के साथ आए हैं, तो वो अपने माता पिता के साथ ये प्रयोग कर सकते हैं। जो कोई गुड़िया आई हो साथ में अपने पिता माता के साथ में, तो माता पिता के साथ भी आप अपना ग्रुप बना के खड़े हो सकते हैं। कृपया जल्दी सारे अरेंजमेंट कर लें, खड़े हो जाएं सब लोग। मैं मेरे पिताश्री से आग्रह करता हूँ, बंशीलाल जी मुझे वो इधर आ जाए स्टेज पे। मुझे भी चंदन की एक वो दे दीजिए, उधर हो जाए, उसके बाद ले आइएगा। सब लोगों के हाथ में चंदन पहुंच जाए, उसके बाद हम शुरू करते हैं। करना यही है, सबसे पहले मैं तक 10 सेकंड तक आप प्रणाम करेंगे, 10-15 सेकंड तक। उसके बाद तिलक, चंदन का तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने में भी आपको ये जो रखेंगे 10 सेकंड तक ये उंगली यहाँ पर रखना है। इसका भी बहुत बड़ा गहरा साइंस है। यहाँ हमारी पीनियल ग्लैंड होती है जो एक्टिवेट होगी, ठीक है। तो 10 सेकंड तक चरण स्पर्श करेंगे। जो बड़ा है वो आशीर्वाद देगा, जो छोटा है वो चरण स्पर्श करेगा, और उसके बाद गले लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप सभी एक दूसरे से मिल सकते हैं। क्या समझ में आई मेरी बात सबको? बराबर तरीके से करें। 1 मिनट है ना, जब म्यूजिक बजे तभी स्टार्ट करेंगे सभी लोग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.
भाई मैंने उठा के ही बोल दिया 2 kg का एरर तो वो जो कहीं मिट्टी होती ना वो भी देती है। क्या बात है प्रणाम प्रणाम साहब प्रणाम प्रणाम साहब प्रणाम प्रणाम सभी को मेरा बहुत प्रणाम। पर वो लग जाते ना तो उसमें क्लियर है। वो जो रहते वो वॉल्यूम कैसे कम हो गया? हो प्रणाम साहब प्रणाम 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 साहब प्रणाम प्रणाम सबको जय श्री कृष्ण जोर से बोलो। जय श्री कृष्ण। अरे वीर जवानों की परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की योगा बेट लेके आए। जरूरत भारत माँ को है झड़ती लहराती तरुणाई है नवयुग की बेला आई है नहीं अरुणाई है अंगड़ाई लेती है धरती लहराती तरुणाई है शीत प्रभाती के गा चरमा थाम लो मीठे सपने छोड़ थाम लो दौर नए अभियानों की आज जरूरत भारत माँ को लिया तुम पहचानो फिर अपने को पूर्ण करो तुम आगे चलकर भारत माँ के सपनों को ये संकल्प पूर्ति करनी है ये संकल्प पूर्ति करनी है उन सबके अरमान स्पर्श करेगा उंगलियों के बीच में दूरी रहेगी। सांसों को सामान्य करेंगे लंबी गहरी सांस लेंगे धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। इस सुबह की ऊर्जा पूरे भाव से धन्यवाद देंगे। इस सुंदर जीवन के प्रति धन्यवाद
आशीर्वाद से भरे होंगे। ऊर्जा के स्रोत सूर्य नारायण प्रभु को धन्यवाद देंगे और मिलकर प्रार्थना गाएंगे। प्रातः के समय हम सूर्य देवता का आह्वान करते हैं कि हे सूर्य देवता, हमें भी आप जैसा तेजस्वी ओजस्वी बना दे, 24 घंटे काम करने की शक्ति प्रदान करे, हमारी वाणी से किसी का मन न रुके, ऐसी हमें वाणी दे। समस्त सूर्य देव नमस्कार। जिनकी आराधना से, जिनके नाम से, जिनकी आराधना से, जिनके नाम से हुए हैं सत्य उजागर भक्तों के सामने, हुए हैं सत्य उजागर भक्तों के सामने। सभी साधु से नमन करेंगे। सूरज सा ज्योतिर्मय जीवन, सूरज सा ज्योतिर्मय जीवन, जिसके तेज की महिमा होती, हृदय की पूजा में ज्योति, जिसके तेज की महिमा होती, हृदय की सभी पूजा अपने स्थान पर में बैठ जाएंगे। ज्योति, जो है ज्ञान की अविरल ज्योति, वो है सूर्य किरण, जो है ज्ञान की अविरल ज्योति। नाम नहीं बताऊंगा मैं। वो दोनों मित्र आए और मिले और मुझसे बोले कि हमने भी कल एक की मदद करी। मैंने कहा कैसे करी? बोले हमने उसको, दोनों ने मिलके उसको रोड पार करवाया। तो मैंने कहा यार 2 जने की क्या जरूरत थी, एक आदमी रोड पार करवा देता। बोले नहीं नहीं, वो रोड पार करना नहीं चाहता था, हमने जबरदस्ती उठा के उसको पार कराया। अब आप ही बोलो, अब हम लोगों की सुनते रहेंगे तो क्या समाज सेवा तो कर ही नहीं पाएंगे। तो कृपया मेरी बातों का इस तरह का मतलब न निकालें, ध्यान रखें, जिसको पार करना उसे को पार करा है भैया। तो यही आज का हास्य। अतिथि थोड़ा सा लेट हो गए हैं, हम उन्हीं का इंतजार कर। ठंड का मौसम है, बाहर गैलरी में धूप सेक रहा था, तो देखा सामने पड़ोसन हाथ हिला रही है। मैंने भी हाथ हिलाना चालू कर दिया। पीछे से मैसेज आई कि आग सेक रहे हो कि धूप सेक रहे हो? वो कहाँ साफ कहीं देख नहीं रहे हो, तो आप हाथ हिला रहे हो। दिवाली पे इस तरह की दुर्घटनाएं संभव है। आइटम के फोटो ले। हाँ, आँख में से उसको देख रही होती है, छंदी में से अपने पति का दर्शन कर रही होती है। सामने वालों को सोच रहे बस कर पगली, अब क्या अमर करेंगे। IQ में बहुत अंतर आ गया। हाँ जी बताइए। अनिल जी कृपया अतिथियों को वहाँ सामने ले जाए, आप ही का इंतजार कर रहे थे बड़ो। और चलिए जोरदार तालियों से स्वागत हमारे मुख्य अतिथि संजना जी पालीवाल का, जो नेचुरोपैथी और योगा एक्सपर्ट है। आज हमको बहुत अच्छे टिप्स वो देंगी। साथ में हमारे एक और अतिथि है, यहाँ से थाली लेके जाएंगे। थाली तैयार है आरती की? सभी लोग यहाँ तक थोड़ा सा बैठिए वहाँ से लेकर, जो सीमेंट वो लगी हुई वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी स्टेज पर अपनी एक लाइन बनाएंगे आमने सामने, और फूल ये यहाँ पर माला यहाँ पर पहनाएंगे। आगे और आगे। तो बहुत ही भावपूर्ण तरीके से हम हमारे परमात्मा का, हमारे अतिथि का स्वागत करेंगे। कृपया फूल की पत्तियां बना ले, फूल की पत्तियां बना ले, पत्तियों के द्वारा स्वागत करना है। पूरा स्टेज तक कवर कीजिए, थोड़ा फैल जाइए, थोड़ा बीच में दूरी लाइए, फैल जाइए, थोड़ा फैलिए प्लीज, जल्दी कीजिए, थोड़ा उधर भी फैलिए, थोड़ा थोड़ा इधर।
रख दो जहाँ भी तुम रख दो जहाँ भी सारी दुनिया फिर अपना बिठाएंगे मैडम का स्वागत कर दे। इधर से भी लोड़ा जी वगैरह आप भी महेश जी अग्रवाल का स्वागत कर दे। अतिथि देवो भव जो कि हमारी परंपरा है, हम अतिथि का कितने अच्छे से सम्मान कर सकते हैं। हमें उन्हें परमात्मा परमेश्वर की संज्ञा दी गई है, तो उसी तरह हमें उनका स्वागत करना चाहिए। घर पर भी अगर हमारा कोई अतिथि आता है तो हम कोशिश करें इस तरह से उसकी आरती उतारें, चंदन का तिलक लगाएं और उसका स्वागत करें। काफी प्रसन्न होते हैं। चलिए, अब मैं समय न गवाते हुए हमारी सबसे अरे नहीं ढूंढने के लिए तो लोग है ना कि तू अगर चलना है तो तू आगे चल, अगर चलना है तो तू आगे चल। पीछे खींचने के लिए लोग है ना। सपने देखना है तो ऊंचे देख, कि सपने देखना है तो ऊंचे देख। नीचा दिखाने के लिए लोग है ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, कि तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का। जलने के लिए लोग है ना। अगर प्यार करना है तो खुद से कर, कि प्यार करना है तो खुद से कर। नफरत करने के लिए लोग है ना। पहचान बनाना है, अगर पहचान बनाना है तो अपने अलग पहचान बना। भीड़ में चलने के लिए तो लोग है ना। आखिरी दो लाइन जिस पे मैं आपका ध्यान चाहूंगा और आपकी खूब खूब तालियां चाहूंगा कि कुछ करके दिखाओ इस दुनिया को, क्या कुछ करके दिखाओ इस दुनिया को। तालियां बजाने के लिए लोग है ना। धन्यवाद। आपकी पूरी टीम, आपको सभी को मेरा प्रणाम ओम और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस स्टेज, इस मंदिर में आने का मौका दिया, एक स्थान दिया। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले चाहूंगी आप सभी एक बार अपनी कमर गर्दन सीधी करके एक बार ओम का उच्चारण करें, ताकि आप सबका ध्यान मुझ पे आकर्षित हो जाए, आप इधर उधर भटके ना। तो सभी अपनी कमर गर्दन सीधी कर ले और आँख। मेरा परिचय तो भैया ने आपको बता ही दिया है, सर ने बता ही दिया है कि योगा में काफ़ी सालों से मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। कुछ भी आज मेरी एज 26 है, 7 ईयर्स से मैं 19 साल की हूँ, तब से योगा में अपना प्रैक्टिस, अपना नॉलेज, आप भी लोगों का उषापान, वमन, कुंजल क्रिया, ये सारी आंतरिक है जो आपके शरीर के पेट को साफ करती है, आपकी इंटेस्टाइन को साफ करती है। और अगर आपका पेट और इंटेस्टाइन क्लीन है तो आप 100 साल तो जी सकते हैं अगर आपकी एज है तो आपके जो भी रोग है उसकी जड़। तो आप बाहर बहुत सारे सेंटर्स है, रतलाम में नहीं है तो उसके बाहर भी आप कभी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में जाएं तो वहाँ ले सकते हैं। जैसा कि मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय से पढ़ के आई हूँ, मैंने वहाँ नेचुरोपैथी का कोर्स भी किया है और इंटर्नशिप भी की है। वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे लेवल पे इसका आपको कराया जाता है उपचार, वहाँ आप कर सकते हैं।
आसन कर लेते हैं। ये हटा दो। कुछ अच्छे योग आसन करके मैडम बताएंगे। एक बार जोरदार तालियों से मैडम का स्वागत किया जाए। बॉडी में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है अभी आप देखेंगे। बहुत बढ़िया। वीडियो बना लीजिएगा कुछ लोग। क्या बात है। जबरदस्त। जोरदार तालियां। घी बनना इतना आसान नहीं है, बहुत तड़पना पड़ता है, बहुत तपना पड़ता है। कई संघर्षों को पार करने के बाद यहां तक पहुंचते हैं। बहुत बढ़िया। आज क्या थोड़ा सा हम लेट हो गए, सबकी नाश्ता भी बाकी है। धन्यवाद संजना मैडम को कि वो हमारे सम्मानीय पतंजलि महर्षि के चरणों में सशस्त्र वंदन के प्रेरणा से उन्होंने शिविर लगाया और उनसे प्रेरित होकर हम सब लोग यहाँ आज डॉक्टर पवन भजावतिया के नेतृत्व में अनिल बर्मेचा जी, प्रदीप रोड़ा जी की टीम द्वारा एक बहुत ही सुंदर 120 दिवसीय शिविर का जो यहाँ आयोजन रखा गया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपने जो अद्भुत स्वागत किया, बहुत अविस्मरणीय, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद। आपकी ऊर्जा को प्रणाम। कृपया सभी महिलाएं मातृशक्तियां अपनी लाइन में लगा लें और अदृश्य नाश्ता को ग्रहण करें। कृपया सभी मित्र जाने की जल्दी न करें, आज रविवार है, अदृश्य नाश्ता लेकर ही जावें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पवन भजावतिया जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि आपका मोटिवेशनल स्पीकर अगर मजबूत है तो आप रेगुलर रहेंगे, क्योंकि लीडरशिप के लिए जरूरी है, कोई लीडरशिप करेगा तो ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें बन जाएगी। तो सर पहले भी यहाँ से जुड़ने के पहले भी योग मतलब होम्योपैथी के माध्यम से मैंने देखा, हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से डेंगू की दवाइयाँ बांटना और ऐसे अनेक सामाजिक कार्य करते 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 सर आज हम सबके बीच हैं। हम सर के लिए भी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि सर हम भी हमारे बीच में से निकल के और एक बहुत बड़े लेवल तक जाएं, इसकी हम परमपिता से प्रार्थना करते हैं। और हम सर का स्वागत करें, सभी ताली बजाकर सर का अभिनंदन करें। बहुत बहुत बधाई। फोटो भी सर ताली बजाने में कंजूसी ना करें, क्योंकि सर नए नए टिप्स, नए नए आइडियाज सब आपके सम्मुख लाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। अतिथियों से निवेदन है कि वो सभी अदृश्य